हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहताश। और डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा बायोडेटा के बारे में। बायोडेटा अपने आप में कोई छोटा टॉपिक नहीं है। इसमें कम से कम मैं आपको 5 से 6 वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, क्योंकि यही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने सबसे पहले आपका बायोडेटा ही जाता है और उसके बाद इंट्रोडक्शन। ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। देखो, हम स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर रहे हैं। अभी आप मुझे ऐसे फोर्स ना करें कि सर हमें पहले टीचिंग डेमो दे दीजिए। वो भी दिया जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए यार, स्टेप बाय स्टेप होता है। और मुझे अपनी काबिलियत पे इतना बिलीव है कि जो मैं करा रहा हूँ वो ढंग से कोई कर गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। टीचर कौन होता है? टीचर के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है? पेशेंस होता है, काबिलियत होती है। तो आप यदि ऐसी जल्दबाजी करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको एग्जाम से पहले भी बोला था कि मैं जो चीज़ें आपको करा रहा हूँ उतना कर लीजिए। नहीं, आप तो कैसा करा रहे हो, पता नहीं क्या लेवल आ जाएगा। वही सिंपल लेवल आया ना। वही मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू में भी जो मैं करा रहा हूँ वो ढंग से कर लीजिए, दैट्स इट। बट नहीं, आपको तो कुछ और ही चाहिए। फिर चीज़ें वो पूछ ली जाती हैं जो मैं करा रहा हूँ, फिर बाद में कहते हो कि सर हमने गलती कर दी। जिसने मतलब जो मेरे साथ था, ठीक है, जिसने मुझ पे बिलीव किया था, उससे पूछ के देखो एक बार। चलो, ये सब बातें बात की हैं, इन सब बातों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आज करने वाले हैं बायोडेटा। और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। जो बायोडेटा मैंने आपको शेयर किया है वही बायोडेटा जो है आपको केवी की वेबसाइट के द्वारा दिया जाएगा, जिस दिन बच्चे जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बायोडेटा जो है वो जब इंटरव्यूअर के पास पहुंचता है तो वो बस थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, 2 से 3 मिनट। और उसी में से उनको क्वेश्चन पूछना होता है। सारा के सारा आपका जो इंटरव्यू है पूरा 6 से 7 मिनट का उस आपके बायोडेटा पे ही चलता रहता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जान लीजिए। जब फॉर्मेट जो आपके सामने होगा, ठीक है, हमारे टाइम पे भी वही था और 2016 के टाइम पे भी वही था और यही फॉर्मेट आपके टाइम पे भी आएगा। ठीक है, तो शुरुआत हम कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए हर चीज़ लिख दिया। सबसे पहले 5 से 6 पॉइंट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद फिर मैं अपना बायोडेटा भी दिखाऊंगा आपको साथ के साथ कि मैंने अपने बायोडेटा में क्या फिल किया था। ठीक है, बहुत हेल्प होगी आपकी, मुझे पता है। ठीक है, बहुत हेल्प होगी। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। मेरा काम क्या है पता? आइडिया देना। इंटरव्यू में बैठना तो आपको ही है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप कितना सीख पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, बायोडाटा फॉर्म जो मैंने आपको शेयर किया है उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपकी पोस्ट। जो आपकी पोस्ट है, टीजीटी है, पीजीटी है या प्राइमरी टीचर है, पूरी फुल फॉर्म लिखनी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी यदि है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या फिर प्राइमरी टीचर। उसके बाद है रोल नंबर। रोल नंबर डियर फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए। आपकी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए वो आपसे आपका रोल नंबर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, कुछ लोग रैंडमली एकदम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं ना वो कुछ भी रैंडमली पूछ लेते हैं आपसे। उसके बाद आ जाती है आपकी कैटेगरी। अब कैटेगरी में बहुत लोग जो जनरल है, ठीक है, इट्स ओके। बहुत लोग ओबीसी लिख देते हैं तो ओबीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। और बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती ओबीसी की फुल फॉर्म उस समय पे। तो कोई भी ऐसी चीज़ हमें छोड़ कर नहीं जानी है जो हमें ना पता चले। और छोटी छोटी चीज़ें खासकर ओबीसी की, जैसे अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, उसके अलावा एससी की फुल फॉर्म, एसटी की फुल फॉर्म ये आपसे पूछी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आपकी जो कैटेगरी है जैसे जनरल है तो आपसे ये चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, पूछी जा सकती है। तो कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये 3 जो चीज़ें हैं, इसके अलावा आपको आता है नाम। आपका जो नेम है, नेम में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे पड़े हैं। अपना नाम को एक्सप्लेन करना सबसे बड़ा पॉइंट है इंटरव्यू में। जब आप लिख देते हैं जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम रोहताश है। तो जब आप रोहतास लिखते हैं तो रोहतास का मतलब क्या होता है, अपने नेम का मीन्स क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन हो गया। मैं अपने नाम के पीछे कुछ लगाता हूँ, रोहतास शाब लगाता हूँ, या फिर कोई भी बंदा है जैसे सुमित शर्मा ले लीजिए। तो नाम के पीछे जब आपने टाइटल लगा दिया वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। यदि नाम के पीछे आपके टाइटल नहीं है वो एक इश्यू है।
तो वहाँ एक क्वेश्चन बन गया कि आप टाइटल क्यों नहीं लगाते हो, क्या होता है टाइटल। जैसे आपका नाम ही हो गया, जैसे मेरा नाम था रोहताश, तो रोहतास मुझसे सबसे पहले तो मेरे नाम का मतलब ही पूछ लिया, व्हाट इज द मीन ऑफ योर नेम। तो मुझे पता था कि मेरा नाम रोहिताश से बना है, रोहिताश, रोहित का मतलब होता है लाल, अश का मतलब होता है घोड़ा, तो लाल घोड़ा, और लाल घोड़ा कहते हैं सूरज को, सूर्य को। तो मैंने बता दिया। तो आपको भी ऐसे अपने नाम का मतलब अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, आपके नाम पे जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम रोहताश है, रोहतास नाम का बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट भी है। बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इस तरीके से आपको भी करना है। उस वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, कैसे वो डिस्ट्रिक्ट बना। रोहतास हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, उनके बेटे का नाम भी था। तो सारी चीज़ें मैं लर्न करके गया था। गूगल कर लेना, ठीक है, गूगल कर लेना अपने नेम को, फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, आप डालोगे कि आपके नेम का को जो फेमस पर्सनालिटी वो निकल निकल के आ जाएंगी। तो नाम से ही इतने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछी जा सकती है कि आप टाइटल क्यों नहीं लगाते हो, टाइटल ना लगाने का कारण बताइए। तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप कम्युनिटी वगैरह में बिलीव नहीं करते हो। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपका मतलब आंसर होगा, आपको बताना पड़ेगा। नेम तो हो गया। नेम के अलावा देखिए हम बात करते हैं एड्रेस की। एड्रेस भी एक अपने आप में बहुत बड़ा विस्तार विस्तार कह सकता हूँ मैं, कि इसको भी आपको अच्छे से लिखना है और अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आपका एड्रेस जो है वो उसका मतलब क्या है। जैसे कि कोई व्यक्ति लिखता है कि हरियाणा, पहले तो हरियाणा की, जैसे कोई स्टेट को ले लेते हैं कि क्योंकि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आपका कहीं दूसरी जगह, जैसे आपका इंटरव्यू है ना, जैसे आपका इंटरव्यू है कहीं दूसरी जगह पर, तो आप उसमें क्या करेंगे। तो उसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे कि भाई मैं यहाँ से, इस डिस्ट्रिक्ट से, इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो स्टेट की बात आती है सबसे पहले, तो स्टेट में जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फेमस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें करके गया था कि इस समय देखो हरियाणा में, हरियाणा किसके लिए पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, खेलों के लिए प्रसिद्ध है ना, गेम्स वगैरह, यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स के नेम, और उस समय जो कोई गेम वगैरह हुआ है, कोई जो प्लेयर्स हैं, वो यदि कोई मेडल जीत कर लाया, कौन से मेडल से, किस गेम से जीत कर लाया है, तो अब तक आपने जितना भी पढ़ा है ना, सब चीज़ आपके काम आने वाली है। और अपने स्टेट से रिलेटेड करंट करंट अफेयर्स जो होते हैं वो भी लगातार पढ़ें। डियर फ्रेंड्स, आप इंटरव्यू की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन करंट को बिल्कुल मत छोड़ देना। और करंट आपसे बिल्कुल लेटेस्ट पूछे जाएंगे। एक महीना जो आपको मिला है ना, इस महीने का फरवरी और मार्च, क्योंकि उन्होंने जनवरी तक तो एग्जाम में पूछ लिया, फरवरी मार्च के इंटरव्यू मतलब आपको जो करंट अफेयर है वो अच्छे से करके जाने। और कोई चीज़ चल रही हो आपके रिसेंट टाइम में, जैसे कि मैं जब गया था इंटरव्यू में, तो मुझसे करंट का क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कुंभ का मेला इस समय कहाँ लगा हुआ है। तो बिल्कुल मैंने बोल दिया प्रयागराज में लगा हुआ है। एक्चुअली मैंने बोला था इलाहाबाद, लेकिन उस समय इलाहाबाद का नाम प्रयागराज चेंज हुआ था। तो उनका जो पूछने का मोटिव था वो प्रयागराज, वो जानना चाह रहे थे कि इलाहाबाद का नाम इसको प्रयागराज पता है या नहीं पता। तो फिर मैंने एकदम से मुझे याद आया, सर इसको अब प्रयागराज कहते हैं। तो वो इम्प्रेस हो गए। ठीक है, थोड़ी सी मतलब अच्छी सी स्माइल कर दी कि मतलब, क्योंकि वो वही जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये वाली बातें हो जाती हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम क्यों है, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी है वो क्यों है, क्या कारण है उस नाम का, तो ये पता हो आपको। अपने डिस्ट्रिक्ट की कोई फेमस चीज़ें, अपने एरिया जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे कौन सी नेशनल कुछ चीज़ें हैं, नेशनल या फिर कोई भी पॉपुलर जगह है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की कोई भी दो फेमस चीज़ों के बारे में बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका जो गली मोहल्ला है वो सब आप उसमें अच्छे से लिख देना। मोस्टली क्वेश्चन आपके डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं या फिर राज्य से, डिस्ट्रिक्ट वो स्टेट से। डिफरेंस एक बात तो बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले मैंने आपको सीरीज ये शुरू करी है इंटरव्यू की, और यहीं से ही सब सीख सीख कर चीज़ें नोट कर करके आपको इंटरव्यू की क्लासें दूंगी। क्योंकि मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए हैं,
तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप मिस मत कर देना। ये हो गया एड्रेस का। एड्रेस में पिन कोड वगैरह भी आता है, तो पिन कोड की फुल फॉर्म वगैरह ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पिन कोड का मतलब क्या है, ठीक है। पिन कोड के जैसे 6 डिजिट होते हैं, तो लास्ट के डिजिट का मतलब क्या होता है, शुरू के 3 डिजिट का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर, ईयर मैं नहीं बताऊंगा। 14 नवंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ। अब 14 नवंबर से आपको समझ में आ गया होगा, चिल्ड्रंस डे, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले बने थे। तो सब चीज़ें मैं करके गया था, मतलब अपनी जन्मपत्री तो करके गया था, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मपत्री, चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, ये सब चीज़ें मैं करके गया था। तो ये डेट ऑफ बर्थ से आपके मतलब कि इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पे और किसका जन्म हुआ है, कुछ किसी फेमस व्यक्ति का, यदि ऐसी कोई डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 5 सितंबर यदि किसी का हुआ, तो 5 सितंबर को क्या होता है, टीचर्स डे होता है। या फिर कोई किसी का मतलब कि जैसे 1 मई है, तो 1 मई को कौन सा पॉपुलर डे होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली बात हो गई। इसके बाद आप फादर नेम, ठीक है, और अपना फादर नेम से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते, है ना। फादर नेम में बस ये पूछा पूछा जा सकता है, जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन में फैमिली को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि टेल अस अबाउट योर फैमिली, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई। हम्म ईमेल आईडी में से तो देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ईमेल में सेंट क्या होता है, स्पैम क्या होता है ना। और यदि कोई चीज़ आप मैसेज भेज रहे हो, तो यदि वो सेंड नहीं हुआ है, तो वो किस में जाके सेव हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर लेना। ईमेल का मतलब टॉपिक तो मैंने आपको कराया भी है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर की डिमांड है केंद्रीय विद्यालय में। यदि किसी के पास डिप्लोमा है, तो बेसिक चीज़ें जो हैं, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, शॉर्टकट की पूछी जा सकती हैं, आपसे फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं। बेसिक चीज़ें, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास भी कोई डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल उसको उससे बताइए कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ये हो गई बात। अब देखिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जो पॉइंट नंबर 7 है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या क्या करना है, मैं अपने पहले तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ तक मैं क्या क्या करके लेके गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो मेरा बायोडाटा फॉर्म है, पोस्ट प्राइमरी टीचर, रोल नंबर 1234 जो भी आपका है, कैटेगरी, उसके बाद नेम, उसके बाद एड्रेस। एड्रेस यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखा है, ठीक है। तो आपको पूरा एड्रेस लिख के लेके जाना है। फरीदाबाद हरियाणा मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख के लेके जाना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसके बाद आ जाता है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी जो भी है। इसके बाद देखिए अगला, अब यहाँ पर देखिए रेफरेंस 7 नंबर पे, अकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बिगिनिंग फ्रॉम 12th लेवल। 10th हमें नहीं करना है। 10th में चाहे आप कितने भी मार्क्स हो, डजेंट मैटर, आपको 12th के बाद यहाँ से भरना है। 12th में देखिए मैंने 2013 में, और यहाँ पे टोटल जो मार्क्स हैं वो 425 आउट ऑफ 500, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स 85%, और सब्जेक्ट जो मेरे पास थे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हालांकि मेरे पास बायोलॉजी भी था, लेकिन बायोलॉजी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिख देता और वहाँ से यदि क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते, तो मैं, आप जानते हो मेरे मतलब टच में नहीं था, तो दिक्कत हो जाती। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ छिपानी भी हैं। अब डेट ऑफ ड्यूरेशन 12th मंथ है, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड लिखा हुआ HBSC। अब यहाँ पे मैंने देखिए पूरी फुल फॉर्म नहीं लिखी। अब यार उनको कुछ मौका भी तो देना है ना पूछने के लिए। अब यहाँ पे जैसे उनको दिख गया HBSC, उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो आपसे पूछेंगे ना, और आप इसको पढ़ के जाओगे कि भाई क्या फुल फॉर्म है इसकी, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, है ना। ये चीज़ें में उन्होंने पूछी। देखो एक इंटरव्यू जो होता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बायोडाटा को भर के लेके जाते हो, और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो भर के इस तरीके से लेके जाओ कि आपसे ये चीज़ें पूछे जाएँ। इसके अलावा देखिए डीएलएड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। उसके अलावा देखिए ईयर ऑफ पासिंग मेरा, उसके बाद परसेंटेज मार्क्स। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, देखिए 85 से 78, 78 से 71, तो इन सब के आंसर जो है आपके पास होने चाहिए, है ना। साइकोलॉजी की स्पेलिंग ही पूछ लेगा तो, ठीक है। कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 24 मंथ है, ये भी मैंने HBSC से की है। यहाँ पे लास्ट है कि BSc की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग,
और उसके बाद आपके परसेंटेज इतने हैं। क्योंकि देखिए मैं भी एक साइंस के स्टूडेंट हूँ, है ना, मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो बायोलॉजी भी मैंने साथ में पढ़ी है, क्योंकि बायोलॉजी में मेरी 82 मार्क्स थी 12th क्लास में। चलो ठीक है, अब आगे देखिए सब्जेक्ट ऑफर्ड में देखिए जो मेरे पास सब्जेक्ट थे वो मैंने डाल दिए यहाँ पे, है ना, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ आपका 36 3 साल का है, और MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से किया मैंने। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम इस कॉलेज का नाम लिखें या फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, क्योंकि बहुत सारी जो कॉलेज होते हैं वो एफिलिएटेड होते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, तो आपको वही यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखने हैं, बोर्ड के नाम लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये तो हो गई मेरी क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद आप पर यदि कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, MSc है कंप्यूटर का, या कंप्यूटर का आपके पास वो है, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, सी टेट भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। वैसे तो सी टेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस समय नहीं किया था। कारण ये था कि क्योंकि सी टेट के बाद ही तो वहाँ तक पहुँचे ना, तो सी टेट को क्यों मेंशन करें। बाकी यदि आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं तो आप मेंशन कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर, ठीक है। ये बाकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फ़िल कीजिए। कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको भी यहाँ पे ज़रूर दिखाइए, है ना, कंप्यूटर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। पॉइंट नंबर 8 पर है यहाँ पर एक्सपीरियंस। क्या आप मतलब कहीं पर काम कर रहे हो या किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है आपको, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट शुड बी ड्यूली काउंटर्ड साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपने भाई आपने फॉर्म भरते समय यहाँ पर भरा था फॉर्म में कि भाई आप कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी जॉब में हो या स्टेट गवर्नमेंट में, कहीं पर भी हो, तो वहाँ पे आपको NOC लेके जानी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी क्या वहाँ पर पोस्ट थी, ठीक है, किस कहाँ पर आप काम कर रहे थे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंडिकेट वेदर रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद पीरियड कहाँ से कितने दिन से कब से कब की आपकी ज्वाइनिंग थी और कब तक आपने काम किया है वहाँ पे। नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ हो जाएगा, कितने मंथ आपने काम कर चुके हो। सब्जेक्ट एंड क्लासेस टॉट, मतलब किस तरह की वहाँ मतलब वर्क था आपका। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है पे स्केल इन द पे स्केल, जो भी आपकी सैलरी थी वो ग्रेड पे जो भी था आपका, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जो भी यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9th नंबर पे है प्रेजेंट पोस्ट। ये मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, 9th नंबर का था, यहाँ पे मैंने भर दिया है। प्रेजेंट पोस्ट हेल्ड अलॉन्ग विद स्केल ऑफ पे, तो यहाँ पे पोस्ट हेल्ड मैं था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, है ना। उसके बाद पीरियड मेरा था 2 साल, और यहाँ पे मैंने 2 ईयर लिख दिया है। वहाँ पर मेरा जो पे स्केल था वो 2800 था, ग्रेड पे जो है वो 21,700 से लेके 69,100 था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया, मुझसे पूछा भी गया कि आपने क्यों छोड़ा, तो मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और मेरा इंटरेस्ट भी यहाँ पे अभी इस समय ज़्यादा है। तो मैंने जो भी है मैंने बोला। देखिए आप भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, आपके पास यदि पहली वाली जॉब में है तो यहाँ पे मेंशन कीजिए, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती हैं, है ना। बस आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि क्यों आप इस जॉब से वहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हैं। आपको बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यदि आप एक्सप्लेन करने में असमर्थ हैं, आपको नहीं करना आता, तो मैं कहूँगा कुछ चीज़ें स्किप भी करनी है आपको, ठीक है। मतलब कि आप मेंशन ना करें। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्वालिफ़िकेशन में हम क्या, मतलब कि जो हमारे पास MSc है, BSc है और DLED भी है, तो MSc हम छुपा लें क्या अपनी, तो बिल्कुल छुपा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में ऐड हो जाता है। बट ऐसा हो सकता है कि आप MSc के जो आप उसमें मेंशन कर दो, आपके पास नॉलेज है नहीं, आपसे प्रिंसिपल ने या फिर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऐसा वहाँ मिल गया जो उस बैकग्राउंड से हो, जिसकी आपकी क्वालिफिकेशन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। खैर इस पर वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना, है ना, इस पर बिल्कुल स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। 4-5 वीडियो ये कम से कम इसी से रिलेटेड आने वाली है, बायोडेटा से, है ना। उसके बाद देखिए हम टीचिंग डेमो पर भी जाएंगे। डिफरेंस ये हो गया देखिए 9 पॉइंट। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है। देखिए इसके बाद एक शॉर्ट नोट लिखना होता है, योर सूटेबिलिटी टू द पोस्ट एंड प्लीज डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना होता, तो यहाँ पूरा पेज भर दो। करीब वही 5-6 लाइन आपको लिखनी होती है, 6 से 7 लाइन। तो मैं क्या लिख के ले गया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। मैंने लिखा था सर माई एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिव एंड आई एम पंक्चुअल पर्सन यूजिंग available resource at teaching aids, my interest to be with small children, and I am very disciplined in my work. My self confidence and discipline make me suitable for this post.
तो ये मैं लिख के ले गया था, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। जो यदि आपके अंदर कोई और क्वालिटी है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा यार। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। बाकी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है।